हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडमॉस रूल के बारे में। जैसा कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम बॉडमॉस रूल से सॉल्व नहीं करते हैं तो हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडमॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। वी से होता है विनकुलम या बार, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सबट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेनिकुलम या बार को हटाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में सबसे पहले बार लगा हो तो सबसे पहले हम बार को हटाएंगे। उसके बाद में हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो बड़ा ब्रैकेट हो। उसके बाद हम ऑफ, किसी किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा तो इस तरह, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में हम माइनस करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसा कि हमारे सामने दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा ब्रैकेट भी है, मध्यम ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम बॉडमॉस रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, वी से वेनिकुलम या बार हटाते हैं। तो जैसा कि 3 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब हम बार को हटाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, ये हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। तो छोटा ब्रैकेट जब हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी से ब्रैकेट हटाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद में क्या होता है, ऑफ, मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑफ हटाने के बाद में डिवाइड करते हैं। तो जब 16 से 16 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1, और वो 1 इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा छोटे ब्रैकेट से निकल के आया 2। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे मध्यम ब्रैकेट को। तो मध्यम ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ने के बाद में ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के ऑफ को सॉल्व करने का मतलब है कि 8 गुणे 4, तो 8 चक्कू 32, तो 32 और 32 बटे कितना हो जाएगा, 2, तो कितना निकल के आ जाएगा, 16। 8 चक्कू 32, 32 बटे ये डिवाइड में 2 लगा हुआ था, ये हो जाएगा 16। लेकिन ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में, 6 के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद में हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, ये 24 हो जाएगा। और आगे डिवाइड का निशान, डिवाइड, और ये हमारे सामने आ गया, निकल के इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं। अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं रहे, तो ब्रैकेट को तोड़ने के बाद में ऑफ भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड। तो सब इसमें क्या करेंगे, अब हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, और ये मल्टीप्लाई में 16 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 चक्कू 64, और ये हमारा निकल के आ गया इसका आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं। तो बार को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 ये 18 हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद में हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे सामने ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। ब्रैकेट तोड़ने के बाद में हम ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करने के बाद में डिवाइड। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और -2 जब इसमें से 8 से -2 होगा तो कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये डिवाइड में है इसलिए क्या होगा, ये 6, ये हमारा निकल के आ गया छोटे ब्रैकेट का। अब उसके बाद में जब हम मध्यम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये जो 6 है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। 3 निकलने के बाद में अब हमारा ये ब्रैकेट टूट चुका है, और इस पूरे ब्रैकेट से निकल के कितना आया, 3। अब 3 के बाद में ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये 3 इसके साथ डिवाइड में जाएंगे। तो जब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11, मतलब 55 डिवाइड 11 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 5 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है,
सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों छोटे ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और उसके बाद में प्लस का निशान था तो प्लस, और 24 में से 12 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12। उसके बाद में ये देखो, अब हमारे पास ये आ गया बड़ा ब्रैकेट, मतलब ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों चीजें बड़े मध्यम ब्रैकेट के अंदर हैं। तो अब हम मध्यम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 18, और ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ था 10, इसके मल्टीप्लाई में 10 लगा हुआ था, और डिवाइड में ये था 1800। तो जब 1800 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक एक जीरो कर जाएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 324, और एक जीरो, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कि 72 प्लस 28 है और डिवाइड है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। तो छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 72 28 100 हो जाएगा। उसके बाद में डिवाइड था, डिवाइड का निशान था, उसके बाद में ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, लेकिन ये डिवाइड में लगा हुआ है 100 के साथ। उसके बाद में इसके मल्टीप्लाई में 7 भी लगा हुआ है, और माइनस में है 9 और प्लस में है 15। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा रूल कहता है कि ब्रैकेट तोड़ने के बाद में ऑफ है नहीं, उसके बाद में क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20 पंचे 105। उसके बाद में मल्टीप्लाई का निशान है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 7 को, तो कितना हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 पर 35, और 35 के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लाई कराने के बाद में जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 35 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 50, और माइनस 9, ये हमारा निकल के आ जाएगा 41, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को बोर्ड मॉस में सॉल्व करते हैं।